जय श्री राधे मित्रों। अपनी वृंदावन यात्रा में सप्त ठाकुरों में से एक श्री मदन मोहन जी की तरफ प्रस्थान करते हुए, श्री मदन मोहन जी वृंदावन के सप्त ठाकुरों में से एक प्रमुख ठाकुर हैं। इनके पीछे जो इनका प्राकट्य है वो श्री स्वरूप दास जी की पुस्तक 84 कोष ब्रज यात्रा में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार अम्बरीश जी इनकी पूजा अर्चना किया करते थे। जिस क्रम में एक कहानी और भी उसमें प्रचलित है कि शत्रुघ्न जी जो श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई थे, वो किसी दैत्य का जब उन्होंने संहार किया था तो श्री रामचंद्र जी ने श्री मदन मोहन का विग्रह शत्रुघ्न जी को दिया था उपहार के रूप में। फिर उसके उपरांत कुब्जा की कहानी आपने टीवी सीरियल धारावाहिकों में देखी होगी कि किस प्रकार एक कुबड़ी थी, उसको स्पर्श करके भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर स्वरूप प्रदान किया था, उसका उद्धार किया था। उसने पूजा अर्चना की। फिर उसके उपरांत उसके देहावसान के बाद श्री मदन मोहन जी का विग्रह मिट्टी में यमुना किनारे कहीं दबा हुआ था। फिर वृंदावन संतों की तपोस्थली है, तो फिर एक संत हुए यहाँ, उनका नाम था श्री अद्वैतपाद प्रभु। वो जब वृंदावन में अपने भजन संकीर्तन किया करते थे तो यही मदन मोहन जी के मंदिर के पास एक वट वृक्ष है जिसे अद्वैत वट कहते हैं। तो अद्वैत वट के नीचे जब वो सो रहे थे अपना भजन कीर्तन करने के बाद, तो उनको स्वप्न में श्री कृष्ण जी आकर बोले कि मेरा श्री विग्रह यही वट वृक्ष के नीचे दबा हुआ है, उसको आप निकालिए। और स्वप्न में कहा कि आपका अवतार हुआ है जो वृंदावन के गुप्त और लुप्त तीर्थ हैं उनके उद्धार के लिए, उनके प्रकाशन के लिए। तो उन्होंने वो श्री विग्रह को निकलवाया। वो अद्वैत वट आज भी स्थित है, अभी आपको दर्शन कराएंगे उसका। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सेवा अर्चना की। तो एक दिन कुछ म्लेच्छ लोग, जो दुष्ट लोग थे, वो इस कथा को सुनकर कि मूर्ति निकली है, दर्शन करने आए, तो प्रभु बालक का रूप बना के, गोपाल का रूप बना के किसी पुष्प में जाके छुप गए। तो ये जब बात पता चली अद्वैत महाप्रभु को, तो वो हताश हो गए कि मूर्ति कहाँ चली गई, श्री विग्रह कहाँ चली गई। तो बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं म्लेच्छों को दर्शन नहीं देता, तो मेरे भजनहीन जो हैं वो हमारे दर्शन का लाभ न ले पाए, इस वजह से मैं पुष्प में छुप गया हूँ, आप मुझे वहाँ से ले आए। तो इसीलिए श्री मदन मोहन जी को मदन गोपाल के भी नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जब अद्वैत जी ने बहुत सेवा अर्चना की, तो श्री मदन मोहन जी से वार्तालाप करते थे। तो उन्होंने मदन मोहन जी ने एक दिन अद्वैत महाप्रभु से कहा कि मुझे आप भोग लगाते हैं तो उसमें नमक नहीं रहता। तो अद्वैत महाप्रभु ने कहा, मैं भिक्षुक हूँ, मैं इतना तरह तरह की भोग सामग्री आपके लिए कहाँ से ला सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था कर दूंगा, तो आपको कोई चिंता तो नहीं है, प्रभु ने उनसे कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर बाद में मुल्तान देश के श्री कृष्णदास कपूर जी ने मंदिर का निर्माण करवाया। फिर वहाँ से पूजा अर्चना शुरू हुई। फिर उसके बाद श्री कृष्ण जी ने अद्वैत महाप्रभु से कहा कि आपने बहुत हमारी सेवा की, अब मेरा मथुरा के श्री रमण चौबे जी के यहाँ जाने का मन है। तो ये बात सुनकर महात्मन जी बहुत दुखी हुए, लेकिन प्रभु की आज्ञा थी तो उनको दिया क्या बोलते हैं, रमण चौबे जी को। फिर बाद में एक संत हुए श्रील सनातन गोस्वामी जी। फिर वो मथुरा मधुकरी लेने जाया करते थे। मधुकरी लेने जाते थे तो वहाँ पे रमण जी के यहाँ श्री राधा मोहन जी को उन्होंने देखा। तो जो उनकी पत्नी थी
रमन जी चौबे जी की वो सेवा अर्चना करती थी, पूजा वगैरह। तो उनसे बाद में श्री सनातन गोस्वामी जी ने वो मूर्ति प्रभु के आदेशानुसार प्राप्त की। उसके बाद वृंदावन में स्थापना की उसकी। पुनः श्री मदन मोहन जी फिर वृंदावन में आए। फिर बाद में उत्कल देश के राजा ने 2 मूर्तियां भेजी थी, राधा जी की, एक बड़ी एक छोटी। तो बाद में जो यहाँ के पुजारी थे उनको स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो जो 2 मूर्तियां हैं, तो एक बड़ी एक छोटी, एक विशाखा सखी हैं और एक राधा जी। तो भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में राधा जी हैं और दाएं हाथ पे विशाखा जी हैं। फिर बाद में ऐसे ही क्रम चलता रहा। फिर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, तो उसके डर से जो श्री विग्रह था वो जयपुर के करौली नामक स्थान पे स्थानांतरित कर दिया गया, जो अभी भी करौली में है। जो वृंदावन में जो मूर्ति है वो प्रतिभूति मूर्ति स्थापित है, लेकिन जो पुराना स्थान है वो वृंदावन का, वहीं पे मैं इस समय मौजूद हूँ। आपको दर्शन कराता हूँ, बने रहिएगा सर। ये हमारे सामने श्री विग्रह श्री मदन मोहन जी, आप दर्शन करिए। मदन मोहन जी के वाम भाग में श्री राधा रानी और दाएं हाथ पे श्री विशाखा सखी, जो अभी मैंने आपको बताया उत्कल देश के राजा ने भेजी थी दोनों मूर्ति। और ये हमारे मदन मोहन जी की प्रतिभूति मूर्ति स्थापित है। जो मुख्य मूर्ति थी वो करौली स्थान पे, लेकिन जो प्राचीन स्थान की जो महत्ता होती है वो कहीं नहीं जाती। तो हम जहाँ से आशा करते हैं वहीं से हमारे प्रभु प्रकट होते हैं, ऐसा सनातन धर्म में मानते हैं। दर्शन करिए आप श्री मदन मोहन जी, सप्त ठाकुरों में से एक ठाकुर। जय जय श्री राधे। बहुत ही मनमोहक मूर्ति। जिस स्थान पर अभी मैं उपस्थित हूँ वो श्री राधा मोहन जी का मंदिर है, जो एक ऊंचे स्थान पे है, टीले पे है, जिसे द्वादशादित्य टीला कहते हैं। उसके पीछे की ये कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया का मर्दन यहीं यमुना किनारे, जब यहाँ पे काली मर्दन घाट भी है, तो जब उन्होंने कालिया नाग का वध किया, उसके बाद उनका शरीर बहुत शीतल हो गया पानी में जाने की वजह से, तो उनको ठंड लगने लगी। तो यहीं पे 12 सूर्य उदय हुए उनके शरीर को थोड़ा गर्म रखने के, तो इसीलिए इसका नाम 12 टीला है, जहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर पुराना विराजमान है। अभी आपको आगे ले चलते हैं, जहाँ पे श्री अद्वैत महाप्रभु जी, जिसका वर्णन हमने आपको अभी दिया है कि कैसे अद्वैत महाप्रभु को स्वप्न आया कि अद्वैत वट के नीचे श्री मदन मोहन जी के विग्रह विराजमान हैं, जिनको बाद में उन्होंने निकाल के स्थापित किया। फिर बाद में क्रमानुसार मैंने जिसका वर्णन किया, फिर वो करौली स्थापित हो गए। लेकिन जो प्राचीनता वृंदावन में आपको मिलेगी उसका वर्णन करने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं अभी आपको अद्वैत जहाँ वट है वहाँ पे आपको ले चलूँगा। अद्वैत महाप्रभु की साइड मूर्ति भी वहाँ स्थापित है, आपको दर्शन कराऊँगा। अद्वैत वट जिसको छूने से ही सारे पाप कट जाते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। अद्वैत महाप्रभु की कोई पुस्तक है, उसमें उनका वर्णन करा गया। जय श्री राधे। जैसा कि अभी आपने
मेरे द्वारा वर्णन सुना था कि वट वृक्ष के नीचे श्री मदन मोहन जी का श्री विग्रह स्थापित था। इसको बाद में श्री अद्वैताचार्य जी ने, भगवान प्रभु ने उनको स्वप्न देकर बताया था कि मेरा श्री विग्रह वट वृक्ष के नीचे है, वहाँ से निकाल कर उसको स्थापित करो। तो यही वो वट वृक्ष है जहाँ से श्री अद्वैत महाप्रभु ने मदन मोहन, आप लोग दर्शन करिए, मदन मोहन जी के श्री विग्रह को निकाला था, जो कि मंदिर के थोड़ा सा पास में ही है, 30 सेकंड की पैदल चाल पे है। तो इसको छूने मात्र से ही सारे पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। अद्वैत ग्रंथ में इसका 4th अध्याय में वर्णन मिलता है। जय जय श्री राधे। आप लोग दर्शन पाएं। बगल में श्री महादेव जी का विग्रह भी स्थापित है। हर हर महादेव। अद्वैत वट के मंदिर प्रांगण में भगवान श्री युगल मदन गोपाल जी, अभी मैंने आपको बताया थी मदन गोपाल नाम कैसे पड़ा प्रभु का, उनका श्री विग्रह स्थापित है। यहाँ पंडित जी भी बैठे हुए हैं। जय श्री राधे। बहुत ही रमणीक जगह है, आप सभी जरूर आएं। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, मदन मोहन जी से और बांके बिहारी जी के रास्ते में ही ये अद्वैत वट पड़ता है। और ये श्री विग्रह बहुत ही रमणीक, अद्भुत, अलौकिक, अपनी छटा भी गिरते हुए। जय श्री राधे। राधा मदन मोहन जी को प्रकट करने वाले श्री अद्वैताचार्य प्रभु, उनकी भी श्री विग्रह यहीं वट वृक्ष के नीचे स्थापित।